नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। वापस जो इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर जो उपस्थित हैं, जिसका आप सभी को मॉक टेस्ट देना है। और इसमें जो है सामान्य ज्ञान और विज्ञान दोनों प्रकार के जो है प्रश्न शामिल किए गए हैं। और ये वीडियो जो है RRB, NTPC और ग्रुप डी दोनों प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे के नए पैटर्न पे जो है सभी बिल्कुल आधारित हैं और बिल्कुल परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न लिए गए हैं। और रोजाना जो है एक सेट ये वीडियो आती है रात 8 बजे और ये क्लास नंबर 27 है। इसके पहले की वीडियो बहुत सारी अपलोड कर दी गई हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर विजिट करके जो है सभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट, चलिए मॉक टेस्ट जो है शुरू करते हैं और आप सभी जो है बिल्कुल आंसर देने का जो है प्रयास करिएगा सभी क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो कलिंग की जो बात की जा रही है, आधुनिक समय में उसे क्या कहते हैं, बस ये आपको पता होना है तो बिल्कुल आपको आंसर पता होगा। तो ये जो है उड़ीसा कहता है प्रेजेंट टाइम पे जो कलिंग जहां पे फाइट की गई थी, जो कलिंग का युद्ध हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। बताने का प्रयास करिएगा स्टूडेंट कि भारतीय संसद का उच्च सदन, तो ये कहा जाता है राज्यसभा को। किसे? तो राज्यसभा का जो है भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की राजधानी है। बताने का प्रयास करिएगा। मसूरी दिया है, रुड़की है, देहरादून या नैनीताल। तो उत्तराखंड की राजधानी की बात करेंगे तो देहरादून राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए जो है प्रयोग होता है मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 5 की बात करें तो डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो बताने का प्रयास करिएगा कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। अब प्रथम शासक की बात की जा रही है तो जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है प्रथम शासक था खिलजी वंश का। 6 की बात करें तो राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकृत के लिए बात की जा रही है तो यहाँ पे 65 वर्ष होनी चाहिए आयु। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 की बात करें तो डैश भारत में पंचायती राज्य संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य है। तो कहाँ पर जो है पंचायती राज्य स्थापित किया गया था, पहला राज्य बताना है। बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या असम होगा। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल बी वाले राइट हो जाएंगे कि राजस्थान जो है पहला राज्य है जहां पे पंचायती राज संस्थान स्थापित किया गया था। 8 की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष डैश में हुआ। तो कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू, बताने का प्रयास करिएगा। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कब? तो 1942 में, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 9 की बात करते हैं तो भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है, दक्षिण बिंदु पूछ रहा है, ठीक है। तो दक्षिण में सबसे लास्ट जो सिरा है भारत का उसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहता है? तो इंदिरा पॉइंट। हालांकि स्टूडेंट ये जो है सुनामी में आया, जो सुनामी आई थी उसमें क्या है डूब चुका है, तो ये भी इसके बारे में ध्यान रखें आप। 10 की बात करें तो अनंतपुर जिले में रामगिरी डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो रामगिरी क्यों प्रसिद्ध है जो कि अनंतपुर जिले में है? पेट्रोल के लिए, चांदी के लिए, गोल्ड के लिए या हीरे के लिए? तो यह जो है प्रसिद्ध है गोल्ड फील्ड के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें। और अगर आप जो है करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है।
जिसमें MCQ जो है करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो होते हैं सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए। तो बिल्कुल चैनल को अगर सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है हमेशा मिलती रहेगी। 11 की बात करते हैं तो डैश विश्व एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व एनिमेशन दिवस? तो ये जो है 28 अक्टूबर को। कब? तो 28 अक्टूबर को विश्व एनिमेशन दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 12 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? उस भाषा का नाम है स्पेनिश। क्या भाषा है? तो स्पेनिश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? बताने का प्रयास करिए। दक्षिणम पॉइंट यहाँ भी पूछ रहा है, तो उसका नाम है मिनिकॉय। क्या नाम है? तो मिनिकॉय। और ये बात हो रही है लक्षद्वीप की, इंडिया की बात नहीं हो रही। इंडिया की बात करेगा तो इंदिरा पॉइंट है, और लक्षद्वीप की बात करेगा तो मिनिकॉय आपको ध्यान रखना है। 14 की बात करते हैं तो लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो लोसार अगर उत्सव की हम बात करते हैं तो ये मनाने वाले कौन हैं? तो मोनपा। कौन है? तो मोनपा क्या करते हैं, इसे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? तो कहां पर स्थापित किया गया था 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को? तो ये जो है स्थापित हुआ था कोलकाता में। कहां पर? तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 की बात करते हैं तो गैनीमिड अब तक हमारी सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है। वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है, ये आपको बताना है। गैनीमिड बताना है कि जो गैनीमिड है वो किसकी परिक्रमा करता है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर की क्या करता है, परिक्रमा करता है, जो कि सबसे बड़ा चंद्रमा है यानी कि उपग्रह है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो उसका नाम आपको भली भांति जो है परिचित होंगे उससे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC। ये जो है बना था 1885 में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से किस बात का पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। इसका क्या चलता है? तो पता चलता है किस चीज से? लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से पता चलता है। 19 है कि निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। इस ऑप्शन से आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो माचा। क्या हो जाएगा? माचा जो है कहाँ की है? तो ये जो है मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है। 20 की बात करें तो धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बताने का प्रयास करिएगा स्टूडेंट। बिंदुसार था या चंद्रगुप्त या कुणाल या अशोक? तो ये जो है काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसको हराया? तो धनानंद को, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 21 की बात करें तो 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो इसने जो है हराया था महमूद लोदी को। किसे? तो महमूद लोदी को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में अगर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। इसलिए चैनल को जरूर चेक कर लें कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं। बाद में आप फिर जो है वीडियो को ढूंढेंगे, तो इससे अच्छा क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
22 की बात करें तो निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? अरब सागर की बात की जा रही है, तो अरब सागर में गिरना जो नदी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है, बताने का प्रयास करिएगा, क्या हो जाएगा? तो माही। क्या हो जाएगा? तो माही जो रिवर है वो कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। जो ब्रिटिश संसद में सदस्य बनकर गए थे और पहले भारतीय थे, तो अगर उनकी हम नाम की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी, ये थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 24 है कि सिक्किम के लोक गीतों के उस प्रकार का नाम बताइए जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तो जो है घातो कीटो, ये क्या है? नाम है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 की बात करें तो मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? मृदा में जल के तनाव को मापने की बात की जा रही है, तो इसके लिए उत्ताप मापी, क्या हो जाएगा? उत्ताप मापी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 है कि वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे किलोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 27 की बात करें, एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 25 की एक बात कर लेते हैं। 24 हो गया, 25 की बात करते हैं। तो ये जो है एक मिनट तनाव मापी होगा, क्या होगा? तनाव मापी। 25 का क्या हो जाएगा कि मृदा में जो है जल तनाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो तनाव मापी कहते हैं। क्या कहते हैं? तनाव मापी। ये नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा स्टूडेंट, एक बार देख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? तनाव मापी जो क्या करता है? मृदा में जल तनाव को मापता है, उसे तनाव मापी कहते हैं। 26 की बात भी कर लेते हैं, तो ये जो है ये भी क्या है? थोड़ा सा गलत हो गया है, हमने ध्यान नहीं दिया है कि वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है पथ मापी कहते हैं। ये किलोमीटर नहीं होगा, तो हो गया कि मतलब क्या है? मापने की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात यहाँ पे हो रही, किससे मापा जाता है। तो किलोमीटर जो है कोई मापने की बात तो है नहीं, वो क्या है? एक यूनिट है। तो यहाँ पे पथ मापी होगा, क्या होगा? पथ मापी, क्योंकि यहाँ पे नापने की बात की जा रही है कि किससे जो है मापा जाता है। तो बिल्कुल डी नहीं होगा, क्या होगा? तो बी ऑप्शन होगा। वापस ध्यान रखें कि वह मीटर जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है पथ मापी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि हीलियम परमाणु जब दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब वह यह बनाता है, तो क्या बनाता है? वह अल्फा जो है किरणें बनाता है। क्या बनाता है? अल्फा किरणें। ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। 28 की बात करें तो प्रकाश रसायन स्मॉग किस अभिक्रिया का परिणाम है? यह जो है परिणाम होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO3 तथा पर ऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 29 की बात करते हैं तो डीएनए नाइट्रोजन आधार आरएनए से भिन्न होता है के कारण, तो किस वजह से भिन्न होता है? तो भिन्न होने का रीजन है थाइमीन। क्या है? थाइमीन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा की बात की जा रही स्टूडेंट, तो डीएनए में जो जो शर्करा मिलता है हेक्सोस, क्या होता है? तो हेक्सोस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये थे हमारे 30 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बिल्कुल वीडियो को कम से कम अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।